नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना ब्लेसिंग्स टीम गाजियाबाद से हूँ और आज आप लोगों के सामने पत्री जी की पुस्तक आत्म जागृति के रहस्य को लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे कर्म क्षेत्र, चेष्टा क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और कर्म क्षेत्र। कार्य क्षेत्र में सब परतंत्र हैं। हमारे सारे कार्य हमारे गुणों के अधीन है। यह प्रकृति सहज है। किसी के कार्य उनके अपने अपने गुण संचयों का दर्पण होती है। श्री कृष्ण के कार्य श्री कृष्ण की आत्म मैच्योरिटी के दर्पण है। कंस के कार्य उसकी आत्मदशा का दर्पण है। यह चेष्टा क्षेत्र क्या है? चेष्टा क्षेत्र कुरुक्षेत्र है और यही कर्म क्षेत्र भी है। हमारे द्वारा किए गए सारे कार्य कुरुक्षेत्र से संबंधित होते हैं, यानी खाना, पीना, सोना आदि अनेक प्रकार के कार्य हैं। जो कार्य कर्म इंद्रियों द्वारा किए जाते हैं वह चेष्टा क्षेत्र में आते हैं। इस शरीर के द्वारा जो भी काम होता है उसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। नौकरी करना है, बच्चे पैदा करना है, पैसा कमाना है या सुख का भोग करना है, ये सभी चेष्टाएं हैं। हम क्रिया के रूप में जो भी करें उसे चेष्टा कहते हैं। जिस तरह भावना जगत एस्ट्रल जगत है और कारण जगत भी है, उसी तरह चेष्टा जगत भूप्रपंच से संबंधित है। यह कुरुक्षेत्र है, यह कार्य क्षेत्र है। भावना क्षेत्र कारण क्षेत्र है तो चेष्टा क्षेत्र कार्य क्षेत्र है। अब हम जानेंगे योग परंपरा के बारे में। संसार में तरह तरह के लोग हैं। कुछ शरीर में पहली बार जन्म लेने वाले हैं, कुछ मानव शरीर में 10 बार जन्म लेने वाली आत्माएं भी है और कुछ 500 बार जन्म लेने वाली आत्माएं भी हैं। इन सभी के स्वभाव एक जैसे नहीं होते। प्रथम जन्मों में तमोगुण प्रधान के रूप में होते हैं और परिवर्तन होते होते रजोगुण प्रधान के रूप में जन्म लेते हैं और विकास करते करते कई जन्मों के बाद आत्मिक परिवर्तन पाते हुए वे लोग सतोगुण प्रधान के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद आत्मा में मैच्योरिटी आती है, परिपक्व होती है। उसके बाद वो निर्गुणी के रूप में जन्म लेते हैं। इस प्रकार सारे मानव के कार्य एक जैसे नहीं हो सकते। उनके कार्य उनके गुणों के अनुरूप ही होंगे। तमोगुण वाले तमोगुणी, रजोगुण वाले रजोगुणी और सत्वगुण वाले शतोगुणी होंगे। प्रत्येक के कार्य में भिन्नता होगी। इस प्रकार जो गुण उनमें प्रधान होंगे उनके कार्य उनके अनुरूप ही होंगे। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जो हम खाना खाते हैं हाथ में वही दुर्गंध होगी। यदि टमाटर की सब्जी खाएंगे तो करेले की गंध कैसे आएगी? इसी तरह हमारे अंतर्गत जो गुण होते हैं, हमारे बाहर के कार्य भी उसी गुण से संबंधित होते हैं। दूसरे गुणों से संबंधित होना असंभव और असहज है। रजोगुण प्रधान व्यक्ति के कार्य सत्वगुण प्रधान व्यक्ति के कार्य एक जैसे नहीं हो सकते। सत्वगुण प्रधान वाले व्यक्ति अच्छा संगीत सुनते हैं, अच्छी तरह भजन करते हैं और अच्छे खेल कूदों में रहते हैं। रजोगुण प्रधान वाला व्यक्ति राजनीति में रहता है तथा उसी में उसकी आसक्ति होती है। इसी तरह सात्विक गुण प्रधान वाले व्यक्ति की कार्य पद्धतियाँ तथा निर्गुणी व्यक्ति की कार्य पद्धतियाँ एक जैसी नहीं होती। जो निर्गुण प्रधान वाले व्यक्ति होते हैं वो सदा सबको ध्यान सिखाते हैं, खुद भी ध्यान करते हैं और ध्यान कराते रहते हैं। ध्यान के बारे में ही बातें करते हैं।
केवल जो सत्वगुण प्रधान वाले व्यक्ति होते हैं उन्हीं को संगीत, भजन, खेलकूद, कला आदि में रुचि होती है। इनमें निर्गुण प्रधान वाले व्यक्तियों की रुचि नहीं होती। उनकी रुचि होती है ध्यान करने में, सबको ध्यान सिखाने में, ध्यान की बातें करने में। इस प्रकार मानव के बाह्य कार्य एवं कार्य आचरण, कार्य क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कर्म क्षेत्र, ये सारे उनके अंतर गुणों पर निर्भर है। उनके अंतर गुण जिस प्रकार के होंगे उनके बाह्य कार्य भी उसी प्रकार से होंगे। इस प्रकार हर मानव के कार्य अलग अलग होते हैं, उनके अंतर गुणों पर निर्भर करता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, अतः किसी के कार्यकलापों अथवा कार्य आचरणों की निंदा करने का अधिकार हम में से किसी को भी नहीं है। जैसे हम एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि जो बेबी सोल है, छोटी बच्ची जैसी आत्मा है, वो उसी तरह चलेगी क्योंकि उसने बहुत ही कम जन्म लिए हैं, 50 जन्म नहीं लिए, इसलिए वो वैसे ही रहेगी। उसके 4-5 जन्मों में जो जो स्वभाव होते हैं वही रहेंगे। जिनके 50 जन्मों में जो जो गुण होते हैं वही रहेंगे। इसी तरह जो 1000 बार जन्म लिए हुए व्यक्ति हैं, जो उनका कार्य है वो वैसे ही रहेंगे। उनके कार्य उनके गुणों के अधीन है। कार्य क्षेत्र में सब परतंत्र हैं। हमारे सारे कार्य हमारे गुणों के अधीन है। इसे सर ने एक उदाहरण देते हुए समझाया है कि मान लीजिए हरि एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति है और उसे महीने में 25 दिन टूर पर रहना पड़ता है। घर में उसे पत्नी के साथ रहने के लिए बहुत कम समय मिलता है। एक बार उसके मित्रों के साथ एक वेश्या के घर जाने की बात होती है और वह चला जाता है, लेकिन वो वापस लौटकर आ जाता है क्योंकि ये गुण के अनुसार ही कार्य होते हैं। वह कार्य करने के लिए तैयार तो हुआ, लेकिन उसके अंदर वो गुण नहीं थे, इसलिए वो नहीं मान रहा था और वापस आ गया। कार्य प्रत्येक व्यक्ति के गुणों के बंदी हैं। इस प्रकार गलती कहाँ है? गलती तो है ही नहीं। दूसरे का दोष देखना सबसे बड़ी भूल है। दोनों व्यक्ति जो उसके मित्रगण थे वो भी अपने जगह पर सही थे, और जो व्यक्ति अपनी पत्नी से दूर रहने के बाद वेश्या के घर गया, वो वापस आ गया, वो भी अपनी जगह सही था। अतः मनुष्य को कुछ जन्मों में तमोगुणी के रूप में जन्म लेना ही पड़ता है। उसके और कई जन्मों में रजोगुणी के रूप में जन्म लेना ही पड़ता है। आत्म मैच्योरिटी के अनुसार उसके बाद सत्वगुणी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। अंतिम जन्मों में निर्गुणी तत्वों में होता है। इसलिए किसी को भी दोषी ठहराने की आवश्यकता नहीं है। जज मी नॉट, जीसस ने कहा। एक वेश्या को जब लोग पत्थर मारने लगे तो जीसस ने कहा, आप लोगों में जिस व्यक्ति ने गलती नहीं की केवल वही पत्थर मारे। सभी ने पत्थर नीचे रख दिए। अपने अपने स्तरों पर सभी कोई न कोई गलती करते रहते हैं। इसी तरह सही कार्य भी करते रहते हैं। इसलिए किसी को भी दोषी ठहराने का सामर्थ्य हम में नहीं है। ऐसे ही किसी की चेष्टाओं की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी की चेष्टाओं की निंदा करने की योग्यता भी नहीं है। इस लोक में ही नहीं, किसी भी लोक में नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण प्रकृति सहज है। ये गुण प्रकृति की गोद से आए हैं। वे तुम नहीं हो।
तुम्हारी चेष्टाएं तुम नहीं हो, तुम गुण रहित हो। तुम्हारा तमोगुण तुम नहीं हो, तुम्हारा रजोगुण तुम नहीं हो, तुम्हारा सत्वगुण तुम नहीं हो। तुम गुण रहित हो। गुण तुम्हारी प्रकृति में है। बाकी प्रकृति की तरह रजो, तमो और सात्विक गुण अपने अपने कार्य करते जाते हैं। तुम उनके प्रति साक्षीभूत बने रहो, साक्षी बने रहो मात्र। उनके बारे में सोचने की या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार चलते समय हम छाया के बारे में नहीं सोचते, हम जहाँ जाएंगे हमारी छाया सहजता से वहीं जाएगी। हम रुक जाएंगे तो छाया भी रुक जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।